फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सुपर क्लास राइजोपोडा के बारे में। इसमें जो क्लास है वो लुबोसिया है। लुबोसिया है, इसके अंदर 3 मेंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा आ जाता है, आर्सिला आ जाता है, इसके अलावा डाइफ्लीजिया आ जाता है। इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो ये है कि टेस्ट ऑफ अमीबा किस तरीके का होता है, ये रहते कहाँ पे हैं, इसके अलावा इसकी फूड किस तरीके की होती है, ये रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो जो सुपर क्लास राइजोपोडा और क्लास लिबोसिया है, इसके अंदर जीनस अमीबा आती है और इसके अलावा जीनस अमीबा के अलावा और भी बहुत से मेंबर्स आते हैं, जिसमें जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि आर्सिला आ जाता है, इसके अलावा डाइफ्लीजिया आ जाता है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आ जाता है। तो जो जीनस अमीबा है, जीनस अमीबा के अंदर जो टेस्ट होता है ये नेकेड होता है, नो टेस्ट और शेल। टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आउटर कवरिंग होती है जो कि ऑर्गेनिज्म को घेरे रखती है और उसको प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से, उसे बोलते हैं टेस्ट। तो जो जीनस अमीबा है इसके अंदर टेस्ट मौजूद नहीं होता। जीनस अमीबा का हैबिटेट कहाँ है, मतलब ये कि ये रहते कहाँ पे हैं, ये शैलो वाटर में रहते हैं। इसके अलावा सबस्ट्रेट्स जो शैलो वाटर के होते हैं उसके अंदर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, इसके अलावा लेक्स हैं, इसके अलावा स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हैं। जो स्ट्रीम्स हैं इसे नदियाँ बोलते हैं। फूड इसकी क्या है अमीबा की, ये बैक्टीरिया खाते हैं, इसके अलावा प्रोटिस्ट खाते हैं। इसमें फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि ये फूड को इनगल्फ करते हैं और अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके की होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो एक तरह से नस्ल बढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब इसमें बाइनरी फिशन होती है जब ये सर्टेन साइज लिमिट पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं इनके अंदर टेस्ट मौजूद होता है, हैव टेस्ट और शेल, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि साइटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। जो अदर मेंबर्स हैं जीनस अमीबा के अलावा अदर मेंबर्स हैं, इनके जो टेस्ट या शेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल कल्केरियस भी हो सकते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनते हैं। प्रोटीनेशियस हो सकते हैं जो कि प्रोटीन से मिलके बनते हैं। सिलिशियस हो सकते हैं जो कि सिलिका से मिलके बनते हैं। काइटिनस हो सकते हैं जो कि काइटन से मिलके बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद टेस्ट या शेल होता है उसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं और उस सुराख से सूडोपोडिया निकलेंगे। अगर इनके मेंबर्स की बात की जाए तो मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं। एक तो ये जो है ये आर्सिला है। आर्सिला ये अमीबा है और इसका जो शेल होता है ये प्रोटीन से मिलके बना होता है जो कि फ्लैटेंड होता है। एक साइड से ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है और इसमें जो सूडोपोडिया है वो फ्लैटेंड साइड से बाहर की तरफ निकलता है। नेक्स्ट जो इसका मेंबर है वो डाइफ्लीजिया ओब्लोंगेटा है। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहता है, ये भी शेल्ड अमीबा है। इसका जो टेस्ट होता है वो वॉल शेप्ड होता है जिसके अंदर मिनरल्स एम्बेडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है डाइफ्लीजिया की, ये जो है ये इसका टेस्ट होगा और ये जो बाहर से आउटर कवरिंग निकल रही है ये इसके लुबोपोडिया हैं। तीसरा जो इसका मेंबर है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये अमीबा की एग्जाम्पल है। ये ह्यूमंस के अंदर डायसेंट्री कॉज करते हैं। लोअर इंटेस्टाइन जिसकी वजह से इफेक्ट होती है, लोअर इंटेस्टाइन में अल्सरेशन हो जाती है, मतलब कैंसर हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब ये कि सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या है, म्यूकस का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से वाइट सा चिपकने वाला मादा होता है जो कि निकलता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। डायरिया के अंदर आपको पता है कि जो वाटर की एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और ज़्यादा जिस्म से वाटर बाहर निकलता है और मोशन की फॉर्म में जो वाटर है वो जिस्म से बाहर निकलेगा। ये पूरी इंटायर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये वहाँ पे होती है जहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं होती। इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई भी इसकी सिम्टम नहीं होती और ये इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर रहता है। वहाँ पे जाके ये स्टार्च और इसके अलावा म्यूकस के ऊपर फीड करता है और
फिर ये सिस्ट बना देता है और ये जो सिस्ट हैं ये किसी भी दूसरे पर्सन में जा सकते हैं फीकल कंटेमिनेशन के ज़रिए से। तो ये जो मेंबर्स थे 3 मेंबर्स, फॉर एग्जांपल आर्सीला, इसके अलावा डायफ्लेजिया ऑब्लोंगेटा, इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये सारे के सारे क्लास लुबोसिया के मेंबर्स थे। और इसकी कुछ जो जीनस होती है अमीबा की उसके अंदर शेल नहीं होते, कुछ के अंदर मौजूद होते हैं और डिफरेंट तरह के इनके जो है ना वो मैकेनिज्म है।